साथियों नमस्कार। कैसे ट्रस्ट अपनी समर्पित सेवाओं के कारण आपसे हमेशा, आपके सरोकारों से हमेशा, आपके हितों से हमेशा जुड़ा रहता है। ट्रस्ट के लोग इस विषय में सोचते हैं कि हमारा दिव्यांग साथी कोई कोरोना से ग्रसित न हो जाए, कोई किसी परेशानी में न फंस जाए। आजकल लॉकडाउन है, दिव्यांगों से हमारा अनुरोध है कि रात में न निकलें। कल एक फ़ोन रात में आया 9:30 बजे। बहुत कम दिव्यांग हैं, 40% से नीचे हैं, बल्कि अपने को दिव्यांगता में शामिल भी नहीं कराना चाहते। लेकिन जब पड़ती है दिक्कत, परेशानी, तब दिव्यांगता का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। अगर उनको कभी आयोजनों में बुलाओ, नहीं आएंगे। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कल वो 9:30 बजे रात को निकल रहे थे, बाइक चलाते हुए। दिव्यांग है, बाइक चलाते हुए निकल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। उनको रोका गया। पहले तो उन्होंने पुलिस वाले से लड़ाई करी, फिर पुलिस वाला जब नहीं माना, उससे बड़े अधिकारी आ गए। उनको कहा कि पहले पुलिस वाले समझा रहे थे। जब मेरी पुलिस वालों से बात हुई, बात में वो उनको समझा रहे थे, तब वो अपनी दिव्यांगता का बात दिखाने लगे कि मैं पैरों से दिव्यांग हूं। अरे, दिव्यांग होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप नियमों का उल्लंघन करें। आपको सब कुछ अधिकार है, चाहे जो कुछ कर डालें, वो सब दिव्यांग होने के कारण आपको छूट है, ऐसा नहीं। मेरे पास फ़ोन उन्होंने किया, तब उनको बहुत दिनों के बाद, 1.5 साल के बाद, कल उनको मेरा फ़ोन नंबर याद आया। हमने कहा, अरे आप कहाँ? कहना, हाँ, ये पुलिस वालों ने मुझको पकड़ लिया 9:30 बजे रात। पुलिस वालों से मेरी बात हुई और उन्होंने चल के दिखाया, दिव्यांग थे। तो पुलिस वालों से मेरी बात हुई तो बड़े मैं बड़ा विनम्रता से बात ही करता हूँ। उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से बात किया। कहा, देखिए, इस समय कोरोना काल में जो रोका जा रहा है, वो इनके हित में ही रोका जा रहा है, समाज के हित में रोका जा रहा है, शहर के हित में रोका जा रहा है। लेकिन ये लड़ने लगे। आप कौन होते, कैसे रोक सकते हैं, क्या है सरकार का, पूरा सरकार और कार सबको। फिर जब अब आपको फ़ोन इन्होंने किया, पुलिस वालों ने बताया। खैर, पुलिस वालों से मैंने अन्य भी नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये है, पुलिस वाले भी आप ही के परिवार के व्यक्ति हैं, आप ही जैसे हैं। अगर वो आपको रोकते हैं, आपको समझाते हैं, हाँ? और उस पर वो ये पुलिस वालों को रोक ले रहे थे कि मैं पंचायत का प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ फला गांव से, क्या समझते हो तुम? है, उन्होंने तब पुलिस वाले भी टफ हो गए थे। तब पुलिस वालों ने कहा कि मैं भी टफ हो गया था, फिर थोड़ा सा उनके साथ सख्ती करने वाला था। लेकिन आपका नाम लिया, आपका फ़ोन नंबर बताया, तो इसलिए आपसे बात कर दिया। तो मित्रों, मैं वो नाम, उनका नाम लेकर के नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है, और उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है, लेकिन थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन करिए, अनुशासित बनिए। मेरे विकलांग साथी ट्रस्ट के हर दिव्यांग मेंबर से, दिव्यांग सदस्य से मेरा अनुरोध है, कभी कानून को हाथ में लेने का प्रयास मत कीजिए। बहुत पहले की बात है, विकलांग साथी ट्रस्ट के एक हमारे व्यक्ति पकड़े गए थे, विकलांग थे, जुआ खिलाते हुए। ठीक है, उनके पास रोजगार का साधन नहीं था, तो वो अपने घर पे जुआ खिलाते थे और पैसा वसूलते थे। फिर पकड़े गए, छापा पड़ा, उनको भी किसी तरीके से छुड़वाया था। लेकिन उसमें आप समझते हैं कि आपने तो जो काम किया, जिसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं उस गलत काम में, लेकिन मेरे ऊपर भी लांछन लगते हैं, मेरे ऊपर भी कहीं न कहीं छींटे आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा काम न करें। और दूसरी बात, कल का कोरोना के ऊपर हमारे डॉक्टर मनोज ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था
जिसपे उन्होंने सरकार से अपेक्षा की और उसका मैं समर्थन भी करता हूँ कि दिव्यांग व्यक्ति, खैर मेरा तो एक टीका लग गया और दूसरा टीका भी शायद 16 को लग जाए अगर कुछ समय नहीं बढ़ा होगा। वैसे मुझे डेट 16 की दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सप्ताह बढ़ जाएंगे। खैर टीका हम तो लगवाएंगे, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग हैं जो अपने घर से वहाँ तक नहीं जा सकते, 45 साल से ऊपर है, उनका लगना चाहिए लेकिन अस्पताल में नहीं जा पाते। तो मैं भी मनोज जी की बात को ताकीद करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ कि टीका दिव्यांगों के घरों में लगना चाहिए। एक बात और मित्रों मैं बताना चाहूँगा, आज साझा करने का दिन है, मैं साझा करना ही चाहता हूँ। एक दिव्यांग बेटी के साथ एक दिव्यांग व्यक्ति ने ही दुराचार का प्रयास किया। अब बेटी के तरफ से शिकायत पहले आती, जब दुराचार जिसने प्रयास किया उसकी तरफ से शिकायत आई कि हमको फंसाया जा रहा है पुलिस में। खैर उसका जब जांच वाच की पता लगाया हमने तो सच था कि उस दिव्यांग व्यक्ति ने जिसने मुझको फोन किया था उसने ही बदतमीजी की थी और उस लड़की से पहले दिव्यांग दिव्यांग कह करके अपना दोस्ती बनाई और दिव्यांग को कहा कि हम चलते हैं वहाँ पे नौकरी के लिए प्रयास करते हैं साथ में। उसको ले गया कि एक से मिलाते हैं, वहाँ पे जा करके और कुछ गैर दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिल करके उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। वो बेचारी बैसाखी लगा थी। अब ऐसे व्यक्तियों के साथ मैंने तो तत्काल पुलिस से उसको अरेस्ट करने की बात की और अरेस्ट हो भी गया, पेपर में भी निकला। तो मैं विकलांग साथी ट्रस्ट के इस प्लेटफॉर्म से बड़ा व्यथित होकर के, बड़ा दुखी होकर के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का, दिव्यांग साथी हमारा भले हो। दिव्यांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इस बात का लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी करें, कहीं भी करें, कैसे भी करें, हम आपका समर्थन करेंगे। या विकलांग साथी ट्रस्ट का कोई भी पदाधिकारी आपका समर्थन नहीं करेगा। जाति, संप्रदाय, धर्म विशेष चाहे जो कुछ हो, आप हमारे मित्र भी होंगे। अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं तो विष्णुकांत मिश्र विकलांग साथी ट्रस्ट के अध्यक्ष के अलावा भी अपने व्यक्तित्व से इतना बंधे हैं कि हम गलत कामों का आपका समर्थन नहीं कर सकते। देश के विरुद्ध बात करने वालों का हम समर्थन नहीं कर सकते। समाज के विरुद्ध बात करने वालों का हम समर्थन नहीं कर सकते। जाति पात का जहर घोलने वाले, सांप्रदायिक जहर घोलने वालों का हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन उनकी अपनी बात है, वो अपना राजनीतिक मंच और विचारधारा को ले जाए। कोई अलग अलग करता हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिव्यांग होने के साथ अगर ऐसा करता है और किसी ऐसे असंवैधानिक कार्य में हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी से किसी भी प्रकार की उम्मीद करता है तो हम समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, आज यही सब बताने के लिए मैंने ये विगत 15-20 दिनों का अभी 15-20 दिनों का ये सब प्रकरण है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव में हमारे कुछ दिव्यांग भी कहीं कहीं से अपना लड़ने का है। लड़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक दिव्यांग तो हमारा जीत गया निर्विरोध, बहुत अच्छी बात। उसको मैंने बधाई भी दी हार्दोई से, निर्विरोध जीता है और बहुत अच्छी पंचायत चुनाव क्षेत्र से जीता है, जहाँ पे कम से कम 5000 की जनसंख्या थी, वहाँ से निर्विरोध कोई खड़ा ही नहीं हुआ। और बहुत ही गरीब व्यक्ति दिव्यांग है, पर बैसाखी लगा करके चलता है, वो जीता है, उसका हम अभिनंदन भी करेंगे। इसी तरीके से अभी एक पंचायत चुनाव में दिव्यांग खड़ा हुआ और उस दिव्यांग ने अपनी 4 बकरियां थी, बकरियां, गोट्स, उनको बेच दिया और उसका पैसा जो है, जो भी मिला हो, उससे बस रोज शराब पिलाने लगा।
लोगों को कि आप लोग भी आते हैं खूब सारे, क्या आप जीत जाएंगे, ये सब कुछ हमको पता चला। कुछ शुभचिंतकों ने, उसके चाचा ने मुझसे बताया कि आप समझा सकते हैं। मैं गया, बहुत समझाया, देखा उसका क्या है। वो बिल्कुल जीतने वाले की पोजीशन में नहीं था, मुश्किल से उसको 20-25 वोट मिल जाते। हमने बहुत समझाया और उसके पास 88,000 रुपये थे। 88,000 रुपये में तब तक 8 दिन के अंदर उसके 35,000 रुपये खर्च हो चुके बैंक से, और कुछ बचा था। अब निहायत गरीब आदमी, बहुत समझा बुझा करके उससे कहा ये चुनाव का नामांकन उसने नहीं किया, हमने मना कर दिया। लेकिन अनावश्यक, अगर नामांकन करता भी तो करे, ठीक है, लेकिन इतना पैसा दारू पिला रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो, ये बड़ी खराब बात है। तो कुछ बातें मेरी आप मानिए। मैं ट्रस्ट का तो अध्यक्ष हूँ ही, लेकिन सेवक हूँ आपका, आपका साथी हूँ, और समाज का एक अच्छा व्यक्ति हूँ। समाज के आदर्शों पर चलने का एक विनम्र प्रयास है हमारा। उस विनम्र प्रयास में हम आपका साथ चाहते हैं, आपकी दोस्ती चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं, आपका संरक्षण चाहते हैं। खाली विकलांग ही नहीं, सभी से, समाज के सभी लोगों से ये मेरी बड़ी आपसे गुजारिश है कि जहाँ पे गलत हो रहा हो उसका विरोध करिए, चाहे सरकार का कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो कुछ हो, उसका विरोध करिए। लेकिन जहाँ पे नियमों का आप उल्लंघन करेंगे, वहाँ पे विरोध नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है, निवेदन है, आग्रह है। खैर मित्रों, एक इस समय देखो और पाओ योजना चल रही है। देखो और पाओ योजना में हम बता चुके हैं आपको कि 7 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक चलेगी। और देखो पाओ योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अच्छा कमेंट लिखेंगे, प्रतिदिन कम से कम 80 कमेंट आएंगे इस अवधि में, तो उनका नाम देखो और पाओ के अंतर्गत सोचा जाएगा। और जो लोग भी जितना देखेंगे, जिस हिसाब से कमेंट करेंगे और वास्तविक लगेंगे, तो उनको ऐसे 2 लोगों को 1,000 रुपये, 4 लोगों को 500 रुपये और 8 लोगों को 250 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ये वास्तव में एक समारोह में दिया जाएगा। जो लोग नहीं आ पाएंगे वो पुरस्कृत और सम्मानित हुए हैं, जिनका नाम आ गया विजेता में, उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा अगर नहीं आ सकते। और तो इस प्रकार से आप लोग इसको देखें, हमारा वॉच टाइम बढ़ाएं और इसमें बोली गई बातों का फ़ायदा उठाएं। अब कल का टॉपिक है, कल हमारे रिजवान मंसूरी साहब बोलने वाले हैं। देखिए क्या मोटिवेशन, बहुत बढ़िया मोटिवेशन देते, बहुत अच्छा, उनका बहुत लोकप्रिय है। और आप भी मंसूरी साहब को सुनिए, अगर नहीं सुना है अब तक, आप सुनिए तो देखिए उनको कितना लोग बहुत मानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इसलिए प्रवीण सिन्हा जी कल किसी कारणवश नहीं आ सके, अपने निजी कारणवश। तो ठीक है मित्रों, आज का वो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के बीच ऋचा मिश्रा रोली, और आज आदरणीय सुरेंद्र सिंह झंझट जी के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर के उपस्थित हूँ, सुनिएगा। चल छंदों की छाँव गाँव अब लौट चले, चल छंदों की छाँव